हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ अंजू मौर्य और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टॉपिक। आज हम लोग डाइजेशन के सबसे आखिरी पड़ाव में हैं। दैट मीन्स कि जो भी केवल और केवल एब्जॉर्प्शन बचा हुआ है उसको हम लोग आज यहाँ पे पढ़ेंगे। डाइजेशन हमने पूरा पिछले लेक्चर में कवर कर दिया था, तो आज एक छोटा सा लेक्चर होगा जिसमें हम एब्जॉर्प्शन के बारे में और कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं एब्जॉर्प्शन। हमने पहले लेक्चर में कुछ रिव्यू, आपको एक आउटलाइन आपको बताया था कि एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है। अब डाइजेशन कंप्लीट कहाँ हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अनडाइजेस्टेड फूड को हमने आपको बताया था फीकल मैटर के फॉर्म में पास आउट हो जाएगा। ठीक है, तो जो डाइजेशन कंप्लीट हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या है हमने आपको बताया था, ये म्यूकोसा प्रेजेंट है। तो म्यूकोसा की जो रिजेस और डिप्रेशंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रो विलाई या विलाई कहते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। तो ये म्यूकोसा लेयर है। म्यूकोसा के नीचे क्या है? अच्छा चलिए देखिए, ये ल्यूमन है। ये क्या है? ल्यूमन है। ल्यूमन में डाइजेशन कंप्लीट हो गया, मतलब ल्यूमन में क्या क्या प्रेजेंट है। चलिए ल्यूमन में लेट मी राइट डाउन कि ल्यूमन में क्या क्या है। ल्यूमन में ग्लूकोज है, ल्यूमन में फ्रक्टोज है, ल्यूमन में इलेक्ट्रोलाइट्स है, सोडियम है, क्लोराइड है कि नहीं? और क्या है? ल्यूमन में वाटर है। ठीक है, ल्यूमन में वाटरी मीडियम ही तो है। इसके अलावा क्या है? ल्यूमन में अमाइनो एसिड्स है, ये सब है प्रेजेंट है। इसके अलावा क्या है? ल्यूमन में ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है। तो ये सब कहाँ प्रेजेंट है? ल्यूमन में प्रेजेंट है। अब इस ल्यूमन, क्योंकि ल्यूमन का जो मीडियम है वो एक्वेटिक है, इस एक्वेटिक मीडियम से म्यूकोसा के अंदर आना, तो म्यूकोसा के अंदर भी एक्वेटिक मीडियम है कि नहीं? तो म्यूकोसा के अंदर मान लीजिए ये म्यूकोजल सेल्स हैं, ये म्यूकोजल सेल्स हैं। इसके अंदर म्यूकोसा के अंदर नीचे क्या है? सब म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा है ना। तो देखिए समझना कैसे है। तो इस ल्यूमन से म्यूकोसा के द्वारा ये एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि ये विलाई है, सरफेस एरिया के बढ़ाएंगे एब्जॉर्प्शन के। और इसके नीचे क्या है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है और लिम्फ वेजल प्रेजेंट है। लिम्फ को देख के पता है सब म्यूकोसा में क्या है? लिम्फ वेजल प्रेजेंट है, लिम्फ वेजल और ब्लड वेजल लाइक कैपिलरीज वगैरह प्रेजेंट है। अब आप देख के आप समझ सकते हो, ब्लड वेजल थोड़ा पतली होती है, इसकी ओपनिंग पतली होती है, लिम्फ वेजल थोड़ी मोटी होती है। हुआ क्या एकदम अच्छे से आपको समझना है। अब यहाँ पे जो है ये इस वाटर मीडियम से म्यूकोसा की जो सेल्स हैं उनमें आएंगे ये सब, और एक एक करके इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड में। और ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद बताइए कौन सी कैपिलरी इसको एब्जॉर्ब कर रही है? जल्दी से बताओ, ये ब्लड वेसल कौन सी कैपिलरी है? वेरी गुड, मुझे लग रहा है कि आप बता रहे हो। ये ब्लड वेसल है। कौन सी कैपिलरी? जो मैंने आपको बताया था इंटेस्टाइन से, इंटेस्टाइन के पास से वो कैपिलरी लेके आएगी, और ये कौन सी वेन बनाएगी? हिपैटिक पोर्टल वेन। याद करिए, मैंने हिपैटिक पोर्टल वेन बताया था। और हिपैटिक पोर्टल वेन कहाँ ओपन होगा? लीवर में। डायरेक्टली हार्ट में नहीं ओपन होगा। कहाँ ओपन होगा? लीवर में। जो भी एक्सेस न्यूट्रिएंट्स है लीवर में उसको छोड़ देगा, और फिर लीवर से हिपैटिक वेन हार्ट को जाएगी, और हार्ट से वो बॉडी पार्ट को सिस्टमिक आर्टरी के थ्रू, सिस्टमिक कैपिलरी के थ्रू वो सारे न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। यही तो है एब्जॉर्प्शन, यही है एब्जॉर्प्शन। कैसे हुआ ब्लड में एब्जॉर्प्शन ये मैंने आपको बता दिया। और फिर अब वो सारी की सारी सेल्स के द्वारा इस न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन कहलाता है एसिमिलेशन। सो व्हाट इज इंजेशन, व्हाट इज डाइजेशन, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज एसिमिलेशन? अब आपको फ़र्क पता होना चाहिए। ठीक है, गॉट इट? तो चलिए देखिए क्या हुआ। अब एब्जॉर्प्शन कैसे होगा ये हम एक एक करके देखेंगे। तो देखिए आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपके एनसीईआरटी ने भी बड़ा कंफ्यूज किया है इसमें। सो आई एम कंसीडरिंग योर एनसीईआरटी, और हम इसको पढ़ेंगे एनसीईआरटी के ही द्वारा। एब्जॉर्प्शन 3 तरीके का हो सकता है। पहला एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और दूसरा सिंपल पैसिव ट्रांसपोर्ट में दूसरा है सिंपल डिफ्यूज़न, और तीसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन, देखो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड को तीनों जगह डाल दो। ग्लूकोज अमाइनो एसिड, ग्लूकोज अमाइनो एसिड,
ग्लूकोज अमाइनो एसिड, तीनों तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है ग्लूकोज और अमाइनो एसिड। सोडियम क्लोराइड उठाओ और एक जगह सोडियम को डाल दो और एक जगह क्लोराइड डाल दो, ठीक है। इसके अलावा फैसिलिटेड डिफ्यूजन, फ्रक्टोज का डिफ्यूजन, एफ फॉर फ्रक्टोज, एफ फॉर फैसिलिटेड, एफ फॉर फ्रक्टोज, एफ फॉर फैसिलिटेड। उसके बाद आप ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को उठाओ और सिंपल डिफ्यूजन में डाल दो, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। हालांकि होना नहीं चाहिए, आप भी सोचोगे अरे फैट है ये, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक होता है, मैं अभी अब होना नहीं चाहिए, हो जाता है, कैसे होता है हम लोग देखेंगे, हाँ ठीक है। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन, तीन तरीके का हो गया। ये सब तो ठीक है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम, ग्लूकोज, ये सब कैसे गया, फ्रक्टोज, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के एब्जॉर्प्शन में। कैसे होता है बताएं। देखिए क्योंकि ये लिपिड्स हैं, ये क्या है, लिपिड्स है, तो ल्यूमन में ये रह नहीं पाते हैं, क्योंकि ल्यूमन एक्वेटिक मीडियम है, वाटरी मीडियम है, तो ये ल्यूमन में रह नहीं पाएंगे। कैसे नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ल्यूमन का मीडियम एक्वेटिक है और ये कैसे हैं, हाइड्रोफोबिक है। तो होता क्या है, होता ये है, इसको समझ, इनका एब्जॉर्प्शन में थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ, इनका एब्जॉर्प्शन भी कौन कर रहा है। देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ फिर आएगा बाइल सॉल्ट, पीछा नहीं छोड़ रहा है बाइल सॉल्ट, पीछा नहीं छोड़ने जा रहा है, बाइल सॉल्ट आएगा इसके एब्जॉर्प्शन के लिए। वो होता है ना कि जिम्मेदारी निभाना, तो इसने पूरी जिम्मेदारी ही ले ली फैट की, उसको तोड़ना भी उसी को है, एब्जॉर्ब भी उसी को करवाना है, ठीक है, उसी बाइल सॉल्ट को ही इसको एब्जॉर्ब करवाना है। बाइल सॉल्ट ने इसको डाइजेस्ट भी करवाया इमल्सिफिकेशन करके, लाइपेज को एक्टिवेट कराया और उसके बाद इसको एब्जॉर्ब भी करवाना है। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये माइक्रोविलाई है, ये विलाई है और ये ल्यूमन है। चलिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ये विलाई है, ठीक है, ऐसे बना दिया, कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है, ये विलाई है और यहाँ पे ये है सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा में लिम्फ वेजल भी है, ब्लड वेजल, ब्लड वेजल कैपिलरी है ना, तो कैपिलरी तो पतली होगी, ओके। और ये है विलाई और ये ल्यूमन है, दिस इज़ द ल्यूमन। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ल्यूमन में ऐसे रह ही नहीं पाएंगे क्योंकि ल्यूमन एक्वेटिक है। तो ये रहा ग्लिसरॉल मनहूस सा, ठीक है, और ये भी फैटी एसिड, दोनों मनहूस। क्यों, क्योंकि इनको फिर से बाइल साल्ट आएगा और बाइल साल्ट इनको फिर से क्या कर देगा, घेर लेगा, क्योंकि बाइल साल्ट के पास हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट दोनों हैं, है ना। तो ये अपना हाइड्रोफोबिक पार्ट चलो बाहर कर दिया और हाइड्रोफिलिक पार्ट को बाहर कर दिया, पोलर पार्ट को वाटर की तरफ और इसको अंदर की तरफ। इसको भी, इसका भी जिम्मेदारी, इसका भी जिम्मेदारी, दोनों को घेर लिया, ठीक है। मान लो हम एक में ही बना देंगे, इसको हम लोग मिसल्स कहते हैं ना, बताया था मैंने। अब इसको इसके अंदर एब्जॉर्ब करवा लेगा, ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आ जाएगा यहाँ पे, किसमें, सेल्स के अंदर। जो म्यूकोसल सेल्स है, म्यूकोसल सेल्स है, सेल ही है ना, एज्यूम करिए आप। म्यूकोसा की जो लाइनिंग है, एपिथेलियम है, तो एपिथेलियम आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल में आ गया, सेल में आएगा, लेकिन बाइल इसको छोड़ देगा, बाइल इसको बाहर ही छोड़ देगा, मतलब बाइल अपने बाहर ही रहेगा, इसको अंदर डाल दिया, इन दोनों को अंदर डाल दिया, चलो इन दोनों को अंदर डाल दिया हमने। ये ग्लिसरॉल है और ये फैटी एसिड है, GF लिख दे रही हूँ मैं, ठीक है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। और बाइल बाहर ही रह जाएगा, फिर दूसरे को लेके आएगा, क्योंकि इसको तो बहुत सारे फैट को लेके आना, बेचारा कितना प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, दूसरे को लेके आएगा ये। अब ये इतने मनहूस हैं कि इनको यहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम इज़ दिस कि यहाँ भी ये एक्वेटिक मीडियम है, यहाँ भी नहीं रह भाई, सेल के अंदर भी तो एक्वेटिक मीडियम है, तो एकदम नालायक से हैं ये। तो अब क्या होगा, यहाँ पे इनको, क्योंकि यहाँ पे रह नहीं पाएंगे ना, तो ये फिर रिक्वेस्ट करेंगे गोल्जी बॉडी से। किससे रिक्वेस्ट करेंगे, गोल्जी बॉडी, भाई हमको ऐसा कुछ प्रोटेक्शन दो ताकि हम रह सके यहाँ पे, ब्लड वेजल में जाने से पहले, या फिर वी कैन से वेजल में जाने से पहले, ब्लड वेजल कहना गलत होगा, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी फिर इसके चारों तरफ ना एक प्रोटीन दे देता, लो भैया, प्रोटीन तो हाइड्रोफिलिक है ना, प्रोटीन इज़ पोलर, मतलब यू कैन से प्रोटीन कैन रेजिस्ट द वाटर, ठीक है। तो ये प्रोटीन, अब ये इतने बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े हो गए कि यहाँ पे प्रोटीन प्लस
ये लिपिड वी कैन से मिल के इसको हम लोग कहते हैं काइलोमाइक्रॉन। क्या कहते हैं? काइलोमाइक्रॉन। तो काइलोमाइक्रॉन क्या है? लिपिड के चारों तरफ प्रोटीन की कवरिंग। अब ये ठीक है, अब इसमें रह सकते भाई, चलो ठीक है हम थोड़ी देर के रहिए। फिर क्या हुआ, ये घुसने की कोशिश की कैपिलरी में, इतने मोटे से ये कैपिलरी में जा नहीं पाए क्योंकि कैपिलरी की ओपनिंग बड़ी पतली है। फाइनली इस मनहूस इंसान को लिम्फ ले जाएगा, मतलब वी कैन से लिम्फेटिक वेजल। लिम्फेटिक वेजल इसको ले जाएगा, इसकी जिम्मेदारी लेगा क्योंकि ये कैपिलरी में जा नहीं पाते हैं। तो इसी वजह से फैट, एब्जॉर्ब फैट को लिम्फ लेके जाता है, और फैट इसको लिम्फ ले जाए, प्रोटीन को बाहर छोड़ दिया और आगे ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, यहाँ ग्लिसरॉल फैटी एसिड आ गए। हमने लिम्फ पढ़ाते टाइम पढ़ाया था आपको, ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्योंकि जो लिपिड है ना वो क्या होते हैं? वाइट कलर के होते हैं, मिल्की होते हैं। तो इसकी वजह से जो एब्जॉर्ब फैट वाली जो लिम्फ होती है ना वो पूरा मिल्की दिखती है। तो मिल्की से एक टर्म आया है लैक्टियल। क्या आया है? लैक्टियल। लैक्टियल लैक्टियल आया है लैक्टोज से, लैक्टोज आया मिल्क से, ठीक है ना। तो लैक्टियल इसको लेके जाता है। समझ में आया फैट का एब्जॉर्प्शन? हाँ, तो फैट ऐसे एब्जॉर्ब होता है। ओके, क्यों? सारा रीज़न मैंने आपको बता दिया। तो फैट के एब्जॉर्प्शन में भी बाइल सॉल्ट का रोल है, इसके इमल्सिफिकेशन में भी है और लाइपेज के एक्टिवेशन में भी है। गॉट इट? ओके, तो चलिए अब ये लिम्फेटिक वेसल हमने आपको बताया था कि ये राइट जो लिम्फेटिक वेसल्स है वो लेफ़्ट लिम्फेटिक वेसल होगी, उस पर जाके खुलेगी और फिर लेफ़्ट साइड के वेन में खुलेगी और ये सब मिलके इन्फीरियर वेना कावा में खुल जाएंगी और ये फिर हार्ट को चली जाएंगी। ये मैंने सर्कुलेशन में आपको बताया था। तो इस तरीके से एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये है फैट का एब्जॉर्प्शन जिसमें थोड़ा सा तामझाम है। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं एब्जॉर्प्शन की साइट कहाँ कहाँ है। तो आप अपना एनसीईआरटी तो ज़रूर ओपन कर लीजिए 2/65 पे। ये चार्ट आप देख लीजिएगा 16.1। माउथ में ड्रग्स एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, और फिर स्टमक में वाटर, सिंपल शुगर, एल्कोहल। तो माउथ में अगर हम बात करें माउथ की, तो माउथ में क्या एब्जॉर्ब हुए? ड्रग्स। और स्टमक में, ठीक है, सिंपल, क्योंकि बहुत सिंपल है, सिंपल शुगर्स, वाटर माउथ में वाटर का भी एब्जॉर्प्शन होता है, सिंपल शुगर, वाटर और ड्रग्स। ठीक है, स्टमक में एल्कोहल। फिर चलिए देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग सब एब्जॉर्ब हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में बताया था मैंने ड्रग्स, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्मॉल में तो सब होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में सब होएगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग ऑल वी कैन से, और लार्ज इंटेस्टाइन में होंगे क्या? वाटर, ड्रग्स और इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये कंप्लीट हुआ डाइजेशन। अब हमें थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटी पढ़ लेनी है। तो एबनॉर्मेलिटी में पहले हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM, PEM, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये दो तरीके का होता है। एक होता है मैरेस्मस, नई एनसीईआरटी में क्योंकि ये जोड़ दिया गया है और यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। और दूसरा है क्वाशियोरकर, मैरेस्मस एंड क्वाशियोरकर। अब इसी में बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि कौन छोटे बच्चों में होगा, कौन 1 साल से कम में, कौन 1 साल से ज़्यादा। क्वाशियोरकर देखिए से आप याद रखो किशोर कुछ भी होगा तो छोटे बच्चे से तो बड़ा ही होगा ना। तो ये 1 साल से बड़े बच्चों में होता है, ये 1 साल से बड़े बच्चों में होता है और ये 1 साल से छोटे बच्चों में होता है। बस ऐसे ही याद रखना, किशोर से याद रखना जो बड़ों में हो रहा है। बड़े मतलब बहुत बड़े बच्चे, 1 से 5 साल के बच्चों में होता है। वी कैन से 1 to 5 ईयर्स के बच्चे। हाँ, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे प्रोटीन एज वेल एज एनर्जी, प्रोटीन एज वेल एज कैलोरी, दोनों की डिफिशियंसी हो जाती है,
ठीक है। तो ये बच्चे बड़े कमज़ोर हो जाते हैं, ऐसे बच्चे इनकी रीढ़ की हड्डी दिखने लगती है, इनकी रीढ़ की हड्डी दिखने लगती है, बहुत पतले से हो जाते हैं ये। तो इसको हम लोग कहते हैं, इनको मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वाशियोरकर में क्या होता है, ओनली प्रोटीन डिफिशियंसी, ओनली प्रोटीन। ये ओबेसिटी इनमें हो जाती है, प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से ओबेसिटी। मान लीजिए ये बच्चा है तो इनका पेट निकल जाता है इस तरीके से, ये ओबेसिटी हो जाती है इनको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हालांकि इनमें केवल प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से होता है, ये प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डिफिशियंसी से होता है। तो दिस इज़ द प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। और आपका ये जो पेज नंबर 265 है, इसमें डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में जॉन्डिस, ठीक है, इन्फ्लामेशन, आप पेज निकालें, इन्फ्लामेशन ऑफ वी कैन से इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जॉन्डिस इज लीवर, लीवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आई टर्न येलो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट। जॉन्डिस में क्या होता है, स्किन और आई येलो हो जाती हैं क्योंकि बाइल पिगमेंट वहाँ पे डिपॉजिट होने लगता है। वॉमिटिंग इज द इजेशन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ, क्योंकि देखिए वॉमिटिंग में रिवर्स पेरिस्टाइलसिस होने लगता है, क्योंकि होता क्या है कि आपका जो इलियो गैस्ट्रिक इसोफेजियल गैस्ट्रिक वॉल्व है या कार्डियक वॉल्व वो तो बंद रहता है, लेकिन वो जब ऐसे रिफ्लेक्ट कुछ वॉमिट सेंटर जो मेडुला में होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं ना, तो वो खुल जाता है और जो भी कंटेंट आपके स्टमक के अंदर है वो ऊपर जाने लग जाता है, तो रिवर्स पेरिस्टाइलसिस और माउथ से बाहर आ जाता है, इसको वॉमिटिंग। अ फीलिंग ऑफ नॉजिया प्रीसीड्स वॉमिटिंग, नॉजिया मतलब मिचली आना। डायरिया, द एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट, बाउल मूवमेंट का बाउल का मतलब इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन की एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी एंड इंक्रीज्ड लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज, जो फीकल मैटर होता है काफ़ी लिक्विड हो जाता है, ठीक है, इज नोन एज डायरिया। इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को ये घटाता है। कॉन्स्टिपेशन, इनका फीकल इज रिटेन्ड विद इन द रेक्टम एज द बाउल में मूवमेंट आकर, रेक्टम में फीकल मैटर काफ़ी टाइम तक के लिए पड़ा रह जाता है क्योंकि जो बाउल मूवमेंट है वो इरेगुलर हो जाता है, इसको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज कहते हैं। इनडाइजेशन इज इन द कंडीशन फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस। द कॉज ऑफ इनडाइजेशन आर इनएक्विडिट एंजाइम सिक्रेशन, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड। तो जो भी स्पाइसी, ये सब की वजह से इनडाइजेशन हो जाता है। तो आज हम लोगों ने डाइजेशन के चैप्टर को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। आगे हम लोग देखेंगे रेस्पायरेशन एंड ब्रीदिंग, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इसको पढ़िए और मैं जल्दी ही एक चैप्टर का एक वीडियो लेके आऊँगी। ये वीडियो चलता रहेगा और हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हम लोगों ने रेगुलर वीडियो स्टार्ट किया है। हम लोग बायोमोलिक्यूल्स, फिर सेल, हर मतलब एक, और ऐसा नहीं है कि मैं सुपर फास्ट हूँ, एक वीडियो बनाने में मुझे 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे भी लग सकते हैं, तो 2 घंटे में भी आप पढ़ाई कर सकते हो, एक चैप्टर को पूरा कर सकते हो। तो आई एम रेडी कि मैं 2 घंटे यहाँ पे पढ़ा सकती हूँ, आपको भी पढ़ना पड़ेगा।